राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तुम किस गांव के हो भाई चश्मा वाले? न किस गांव के हैं पूछ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इन्होंने कई 2-4 मिनट कुछ कबीरदास की बात सुना दो तो सुना रहे हैं। कबीर जी बड़े मुंहफट साधु थे। मुंहफट कहते हैं जो तड़ाक सही बात कह देता है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी। सभ्यता को सोचता है वो तो चतुर है। और एक तरह से कबीरदास जी आधुनिक सभ्यता के हिसाब से असभ्य हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो बड़े मुंहफट ढंग से कहा है। जैसे साधो ये मुर्दों का गांव, सबसे पहले तो उन्होंने साधुओं को ही फटकारा। ऐसा कोई आज तक साधु नहीं हुआ। क्योंकि सब लोग संतों से डरते हैं और कबीरदास ने साधुओं को ही लक्ष्य बनाया कि साधु सुधर जाएं। साधु और ब्राह्मण ये दो पहिए हैं। जैसे एक रथ में दो पहिए होते हैं। विरक्तों का तो पक्ष या पहिया साधु है और चारों वर्णों में, चारों आश्रम में उनका पहिया है ब्राह्मण। वेद धर्म, वर्णाश्रम धर्म का ब्राह्मणों नितराम गुरु। श्रीमद् भागवत में कहा गया है सभी आश्रमों का गुरु ब्राह्मण है। तो कबीरदास जी ने हर पद में इन्हीं पर चोट किया कि साधु ब्राह्मण सुधर जाए तो समाज सुधर जाए। ऐसा अक्खड़ महात्मा कोई नहीं हुआ अभी तक। हर पद में कहें कबीर सुनो भाई साधो, तो सबसे पहले उन्होंने कहा साधो ये मूर्तों का गांव। हम लोग साधु बनकर के आसक्त हो जाते हैं। आश्रम, चेला चेली, तो इसलिए साधुओं को उन्होंने कहा ये मुर्दों का गांव है, इसमें तुम क्यों फंसते हो। पीर मरे पैगंबर मरी है,
मर गए जिंदा जोगी। जिंदा माने एक जिंद भी होता है प्रेत योनि में, और जिंदा माने बड़े बड़े योगी लोग 14 साल तक जिए अपने योग के बल से। चांगदेव जी, लेकिन अंत में उनको जाना पड़ा। चांगदेव की कथा लंबी है, वो सब जानते हैं। पीर मरे पैगंबर मरी है, मर गए जिंदा जोगी। राजा मरी है, प्रजा मरी है, मर गए वैद्य और रोगी। साधु की दृष्टि में राजा और गरीब का भेद नहीं होना चाहिए। साधु वो है जो सबको विनाशी समझता है। इसलिए साधारण प्रजा भी जैसे मरती है वैसे राजा भी मर जाता है। तुम साधु होकर के क्यों, ये मिनिस्टर है, ये अधिकारी है, आश्रम बनाते हो। चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरी है धरती आकाश। सब संसार विनाशी है। ऊपर के लोग भी सब विनाशी हैं। 14 भुवन की चौधरी मरी हैं, इन्हों की कहा आश। इस संसार में जितने नाम हैं, रूप हैं, सब मिथ्या हैं। नाम के लिए, यश के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। कबीरदास बोले, नाम अनाम अनंत रहत है। माइक नामों से रहित जो अनंत है, दूजा तत्व न कोई होई। कहें कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो मत कोई। तुम साधु होकर के क्यों भटकते हो? इसलिए उन्होंने संतों को ही अपना लक्ष्य बनाया और संतों पर चोट किया बहुत ज्यादा। जैसे मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। वस्त्र भगवा पहन लिया और मन अगर नहीं तुम्हारा भगवत रंग में रंगा तो वेश पर उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया। कनमा फड़ैले, बाला लटकैले। यहां नाथ संप्रदाय नहीं है, पूरब में बहुत है। नाथ संप्रदाय में कान फाड़ करके यहां बाला लटकाते हैं, जैसे स्त्रियां कुंडल पहनती हैं। और डढ़िया बढ़ैले, जोगी होए गए बकरा। या साधु पंचकेश रखते हैं या मूड मुड़ाते हैं। बीच की कोई मंजिल नहीं है साधु समाज में। पंचकेश रखाया, बकरे बन गए। बकरा के भी कभी बाल बढ़ते हैं तो ऐसे लगता है साधु जैसा। अथवा पंचकेश मुड़ा देते हैं, मथवा मुड़ैले, कपड़ा रंगैले, या भाषण करते हैं, गीता बाँच जोगी होई गैले लफड़ा। लफड़ा माने जो बहुत बकबक करता है। वेश से कुछ नहीं हुआ। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जमतर बचवा बधिक जई है पकड़ा।
बचवा मने पूरब की चाली है, अच्छा बच्चा देख लेंगे, बेटा या बच्चा। जब तुम सब समाज की हत्या कर रहे हो, हत्या से मतलब है शोषण करना, द्रव्य लेना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, तो बधिक हो। बिहारी देव ने लिखा है कि लोग हत्या से डरते हैं, लेकिन हत्यारे तो वो हैं असली जो उनका पैसा खाते हैं। हत्या हत्या सब डरही, हत्यारेन ते डराही, बड़े हत्यारे जानिए जे हत्यारन के खाएं। और हम लोग कहीं से भी पैसा आ जाए सोचते नहीं हैं कि पैसा उचित है कि अनुचित है, ग्राह्य है कि नहीं ग्राह्य है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भक्ष अभक्ष कुछ विचार नहीं करते, जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य। तो क्या अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए, तेई जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कल जुगवाए। हम लोगों को कहीं से भी पैसा दे दो, चाहे चोरी करके लाए हो, चाहे बेईमानी से लाए हो, भक्ष है कि अभक्ष है ये विचार नहीं करते। इसीलिए इनके शब्द ज्यादा खुले भय हैं। बधिक कहा है, जैसे बिहारी देव जी ने कहा कि बड़े हत्यारे ते जानिए जे हत्यार इनके खाएं। हत्यारों को जो हम लोग खाता है, पैसा लेते हैं, अभक्ष है वो नहीं सोचते हैं। तो बच्चा मने बेटा, जमराज के यहां पकड़े जाओगे, अभी तो खा लो लड्डू पूड़ी खो। इस तरह से इन्होंने बहुत बड़ी चोट किया। और एक पद में तो उन्होंने यहां तक लिखा है, रमैया के दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन माने माया शक्ति, भगवान की शक्ति है। सो दासी रघुवीर की, मिथ्या जाने सोप, छुटे न राम भजन बिन नाथ कहो पदरोप। संख्या वंख्या याद तो नहीं रहती हमको, वैसे ही कह देते हैं। उत्तरकांड में इतना पता है। तो भगवान की दासी है। भगवान की शक्ति है। भगवान ने स्वयं कहा, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये गुणमयी माया भी मेरी है। माया के दो भेद हो जाते हैं, समझ लो। एक उनकी योग माया निज शक्ति, जिसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं या योग माया कहते हैं। एक बहिरंगा शक्ति या मोहिनी माया या बहिर्मुखी माया, गुणमयी माया।
और भगवान की जो निज शक्ति है वो निर्गुणा है। तो गुणमयी माया भी भगवान की शक्ति है। स्वयं भगवान ने कहा, दोनों मायाओं को वर्णन किया है। दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। जिस माया को पार करना दुरत्य मने कठिन है, असंभव है, गुणमयी है। इस संसार त्रिगुणमय इसी माया में बंधा हुआ है। और इस बात को सात बटे 13 में भगवान ने कहा है, त्रिभिर गुणमयीर भावैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। साफ साफ कहा है, इन गुणमय भावों से, 3 गुणमय भावों से, वहीं 7/12 में है, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्त एवेत्य तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। अर्जुन, भाव माने पदार्थ, ये सात्विक पदार्थ, राजस पदार्थ, तामस पदार्थ, ये मुझसे ही हैं। गीता रखती नहीं, देख लिया कर, खाली बैठी रहती है। तो ये सब मुझसे हैं। तेषु न तु अहम, उनमें मैं नहीं हूं। भगवान इससे एकदम अलग हैं, इस माया से। और न तु तेषु ते, वे मुझ में नहीं है, मैं उनसे नहीं हूं। बिल्कुल भगवान से अलग है। अलग होने के बाद भी ये अलग करती है भगवान से जीव को। मोहितम नाभिजानाति, ये सारा संसार इन गुणमय भावों से मोहित होकर के मुझे नहीं जान पाता है, क्यों मैं इनसे अलग हूं। एभ्य परम, बिल्कुल अलग हूं। लेकिन ये माया है मेरी, 7/14। दैवी हिंसा गुणमयी, ये तीनों गुण वाली माया भी मेरी है। दुरत्यय, इससे पार नहीं जा सकता, दुरत्यय उसको कहते हैं। लेकिन एक रास्ता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। एव माने मुझे ही जो प्रपत्ति शरण में आते हैं, वे इस माया में तर जाते हैं। बोले, आपकी शरण में जब तर जाते हैं तो शरण में क्यों नहीं आते हैं? सब लोग शरण में चलो और कहने लग जाओ हम भगवान के शरण में हैं, बस खत्म, माया पार। बोले, यही बात नहीं है। जो हमारी शरण में है वो मेरा ही भजन करेगा, और जो मेरा भजन नहीं कर रहा है दुष्कृति है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, 7/15।
दुष्कर्म करने वाले मूढ़ नराधम हैं, नीच हैं। माया उनके ज्ञान का हरण कर लेती है। माया पहरतक ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। आसुरी भाव में दिन रात रहते हैं। खाना पीना उठना बैठना सब शरीर में फंसा रहना 24 घंटा। इसके विपरीत जो भजन करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 7/16। एक आर्त, एक जिज्ञासु, एक अर्थार्थी मने सकामी, एक ज्ञानी मने निष्काम प्रेमी। आर्त अपने विपत्ति को दूर करने के लिए, जिज्ञासु जानने की इच्छा से। इन चारों में जो ज्ञानी है, ज्ञानी मने ज्ञान मार्गी नहीं, ज्ञानी मने प्रेमी, जो निष्काम प्रेम करता है, उसका भजन नित्य युक्त 24 घंटा करता है। एक भक्ति मने अनन्य भक्ति है, वो ज्ञानी प्रेमी होता है। ये दूसरी लाइन, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। ज्ञानी माने ज्ञान मार्गी नहीं है। भगवान स्वयं खोलते हैं, ज्ञानी माने प्रेमी। उसका मैं प्यारा हूं और वो मेरा प्यारा है। वो प्रेमी भक्त कैसा होता है? बड़ा उदार होता है। उदार माने संकीर्ण नहीं है। जो हम लोग संकीर्णता सिखाते हैं उससे उदारता नष्ट हो जाती है। ये सभी उदार होते हैं और ज्ञानी तो हमारी आत्मा होती है। सबसे उच्चम गति है उसकी, निष्काम प्रेमी की। मामेव अनुत्तमाम गतिम। अनुत्तमाम माने सर्वोत्तम। समास से अर्थ लगा जाएगा, नास्ति उत्तमा गतिर यस्मात्, यस्या, जिससे आगे कुछ उत्तम गति नहीं है। वो अनुत्तमा गति उस निष्काम प्रेमी की होती है। इससे कुछ ऊंचा अचीवमेंट नहीं है। भागवत में भी कहा है, पर निष्ठतो पिनैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलिया। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में ये श्लोक आता है। नैर्गुण्य माने ब्रह्म भाव में भी स्थित होने पर हमारी लीलाओं में खींच करके भजन करता है। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदिधीतवान। अनुत्तमा गति ये इसको कहते हैं। 9 2 1 9। तो इसलिए हमने बताया कि ये भगवान की दैवी माया भी भगवान की शक्ति है, और दूसरी है भगवान के निज योग माया। योग मायाम उपाश्रितः, स्वरूप शक्ति है, और ये बहिरंगा शक्ति है। ये माया का भेद समझ लो। यही बात भगवान ने भी रामायण में भी कहा है। जब लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, रामायण से भी समझ लो, क्योंकि जितना समझोगे पुष्ट हो जाएगा। अरण्य कांड 14वां दोहा।
लक्ष्मण जी ने पूछा, ईश्वर जीव का भेद आप हमको समझाए कहो। भगवान बोले, मैं थोड़े में कह रहा हूं। मैं और मोर तोर तय माया, जई बस कीने जीव निकाया। निकाय माने सब समुदाय जीवों का इसके बस में है। मैं मेरा और तू तेरा। बोले ये जो माया है, मोहनी माया या बहिरंगा शक्ति, ये जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं और मन जाता है, गोचर, गो मन इंद्रियां, गोचर मन विषय, ये जहां तक मन जाता है सब माया समझ लेना। उसका भेद समझ लो। तेई कर भेद सुनो तुम सोऊ। उसके दो भेद है, एक विद्या और दूसरा अविद्या। ये विद्या को योग माया कहते हैं, या कहीं कहीं भक्ति कहते हैं, या कहीं कहीं स्वरूप शक्ति कहते हैं, कहीं कहीं निज माया कहते हैं। और दूसरा भेद है अविद्या। तो पहले ही अविद्या को बता रहे हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। ये माया बड़ी दुष्ट है, अविद्या, और दोष युक्त है और दुख रूप है। इसी के कारण संसार में जीव जा बस जीव परा भवकूपा। और अविद्या के कुछ लोग अर्थ करते हैं, दो भेद हैं। अविद्या दो, ऐसा भी अर्थ करते हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या संसार की रचना करती है। कुछ उसमें शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति से प्रभु प्रेरित। और एक जीव अविद्या होती है। एक अविद्या वो जो संसार की रचना करती है, भगवान के अधीन होकर के सारा संसार बनाती है। और दूसरी अविद्या है जीव अविद्या, जो संसार की रचना करने वाली है। वो ईश अधीन होकर के संसार बनाती है। दूसरा जो जीव अविद्या है, उसके दो भेद हो जाते हैं। एक ईश के अधीन अविद्या जो संसार बनाती है, ये बड़ा कठिन है इसको समझना, इसलिए इसको समझ लो अच्छी तरह से। ईशाधीन अविद्या, एक जीव के वश में, जीव अधीन अविद्या। एक अविद्या जो भगवान की प्रेरणा से संसार बनाती है, उसमें कुछ बल नहीं है। और यहीं पर समझ लेना चाहिए, जा बस जीव परा भवकूपा। संसार में जितने जीव हैं
जिस अविद्या के अधीन हैं, जीव अविद्या के दो भेद हो जाते हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण माने स्वरूप को ढक देती है, और विक्षेप शक्ति क्या करती है, उसमें संसार सत्य है भ्रम पैदा कर देती है। तो जीव अविद्या के दो भेद हो गए, और ईशाधीन अविद्या एक ही है, वो संसार रचती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। अब दूसरा जो विद्या है, वही भगवान की चित शक्ति है। भगवान उसी का आधार मान करके लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, और निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। वो निज इच्छा भगवान की है, उससे वो इस माया से अलग है। माया गुण गोपार, माया और गुणों से पार मन अलग है भगवान की निजी शक्ति। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। ये भगवान ने आत्म माया, अपनी निजी माया के बारे में बताया है कि मैं ये भगवान ने चार का अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वर। ये श्लोक तो याद है, संख्या नहीं याद है, बताएं। किसी जमाने में संख्या भी याद थी। चार का 6। अजोपि सन्नव्यात्मा, खैर देख लेना। अजन्मा है, अव्यात्मा है, प्राणियों का ईश्वर होकर के भी मैं अपनी प्रकृति पर अधिष्ठाय आश्रय करके। हाँ 6 है। आत्ममाया, निज प्रकृति, निज शक्ति, स्वरूप शक्ति, कुछ भी कह लो। भागवत में कहा गया है, अंदाज से 3 स्कंद में 9वें 3:9, रूपम यदेदत अवबोध रसोदयन। क्या संख्या है? आपका जो रूप है, अवबोध रस माने चिन्मय, ज्ञानमय, चिद माने ज्ञान। आपका जो रूप है, आंख, नाक, कान, मुख, शरीर, विग्रह, ये रूप है, ये चिन्मय है। अवबोध रस माने चिन्मय,
भगवान के चरण, भगवान के हाथ, भगवान के पांव। चिदानंदमय देह तुम्हारी। वाल्मीकि जी ने कहा है, संख्या क्या है अयोध्या कांड में? 127 देख लो। विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार माने जब माया, मोहनी माया चली जाती है तब उनका शरीर समझ में आता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, वो अवबोध रस चिन्मय है। अवबोध रसोदयन माने भगवान हाथ से देख सकते हैं, उपनिषद में एक मंत्र आता है। पांव से भी देख सकते हैं। भगवान के सर्वत्र नेत्र हैं। परिच्छिन्नता नहीं है। जैसे हमारी इंद्रियां परिच्छिन्न हैं, सामने देखती हैं, पीछे नहीं देख सकती कौन है। और भगवान की इंद्रियां सब जगह सब काम कर सकती हैं, उसमें परिच्छिन्नता नहीं है। इसको अवबोध रस कहते हैं। रूपम में देत्यत अवबोध रसोदयन। इसी को और खोल दिया है, शश्वत निवृत्त तमसः। अविद्या यहां तम माने आ नहीं सकती। शाश्वत माने हदा, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। जैसे हम लोग सो जाते हैं, तामस समाधि में पहुंच जाते हैं। भगवान की निद्रा योग निद्रा कही जाती है। सदा नींद, सोते समय भी क्षीर सागर में उनको ज्ञान रहता है। इसलिए अवबोध रसोदय न कहा गया। और इससे भी पेट नहीं भरा तो शाश्वत निवृत्त तमसः कह गया। तम माने अविद्या, अंधकार तो है ही नहीं। शाश्वत माने हमेशा के लिए हट गई है। बोले ये तो अभी आपने प्रकट किया है, इसके मन नया बना है। नहीं, आदौ गृहीतम। ये हमारे तुम्हारी दृष्टि से कहा गया है। साधक जब देख रहा है, साधक के लिए तो आदौ कहा गया। गृहीतम माने प्रकटितम, गृहीतम माने निर्मितम नहीं है। आज कोई नया हाथ पांव नहीं बना है। अवतार शतई के बीजम, अनंत अवतारों का ये बीज है। यन्नाभि पद्म भवनाद अहम आविरासम। इनके चरण कमल से हम, कमल बना हुआ, पद्म माने कमल। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं प्रकट हुआ हूं। तो विद्या क्या है? अब चौपाई देखो। ज्ञान मान जह एकऊ नाही। ज्ञान क्या है? अवबोध रस। मान क्या है? तम, अहम। ऐसा ज्ञान है जहां अहम नहीं है। 1% भी अहम नहीं है भगवान में। वो योग माया है। वो सर्वत्र भगवान दिखाती है। देख ब्रह्म समान जगमाही। समान रूप से सब में ब्रह्म देखता है। बोले बहुत से ब्रह्म भाषण करने वाले बहुत से हैं,
कहा गया है ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी बैठे हैं। लोग कहते हैं, कल हम भी गए थे, बहुत बड़ी सभा थी, 110 गांव की, जाने कितने गांव की। वहां जैसे पहुंचे तो लोगों ने प्रशंसा में कहा, देख लो ये कलयुग के भगवान आ गए हैं। उनका भाव था कि कलयुग में भी भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो सब कहने की बात है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्मानुभूति होती है, वो परम विरागी, पर वैराग्य उसमें होता है। योग शास्त्र में लिखा है वैराग्य के दो भेद होते हैं, पर भेद, पर वैराग्य और पर वैराग्य। पर वैराग्य तो भगवत प्राप्ति के बाद होता है, अपर वैराग्य उसके नीचे है। अपर वैराग्य 4 प्रकार का होता है। साधन अवस्था में, और पर वैराग्य जो सिद्धों को होता है, उस पर वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं। कही तात सो परम विरागी, परम विरागी वही हो, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनका की तरह छोड़ चुका है। गीता में 13वें अध्याय में 7 से 11 श्लोक में है, और 12वां लेकर के 20 बिंदु ज्ञान के बताए गए हैं। तो पर विरक्त के लक्षण हैं। जीव कौन है? 7/15 अरण्य कांड। माया ईश न आप कह जान कही सो जीव। न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने आप को जानता है। वो जीव है। और ईश्वर कौन है? जो फल देता है, बंधन देता है, मोक्ष देता है, सर्व पर, सबसे परे है। माया का प्रेरक है, सबकी सीमा है ज्ञान के आनंद की, वो है ईश्वर। इसलिए कबीरदास ने कहा, रमैया के दुल्हन ने लूटा बाजार। भगवान की माया शक्ति ने सब संसार लूट लिया। सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, तीनों लोक मचा हाहाकार। ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटा। ब्रह्मा को भी मोह हो गया था। नारद मुनि के परी पछार। लोग कहते हैं कबीरदास निराकारवादी थे। कबीरदास तो भक्त थे, जानते नहीं आलोचक लोग आजकल के। सिंगी की मिंगी कर डारी, श्रृंगी ऋषि की मिंगी निकाल दिया।
उनका दशरथ की लड़की से ब्याह हुआ था। स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते थे, लेकिन उनकी मिंगी निकाल दिया माया ने। पारासर के उदर विदार, पराशर ऋषि का पेट फाड़ दिया। कुमारी कन्या से उन्होंने संपर्क किया, इसलिए रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। कन फूका चिदवासी लूटे, कान से जो मंत्र फूंकते हैं देते हैं, ये सब माया ने लूट लिया। गुरु लोग जितने घूम रहे हैं, और ये कहते हैं हम चिद में रहने वाले हैं, चिदवासी लूटे। दो जोगेश्वर करत विचार, बड़े बड़े योगेश्वर सब लूट लिए। बोले तुम, बोले हम तो बच गए साहब दया से, भगवान की कृपा से बचे हैं। साहब माने भगवान। शब्द डोर गही उतरे पार, शब्द माने भगवान नाम के सहारे पार उतर गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार। कबीरदास भक्त थे, भगवान की शरणागति ही थी। कैसी थी? मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। अरण्य कांड में भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया है। आखिर में संख्याओं क्या याद नहीं है हमें, हैं? 46 है, 43 है, 43 कि भक्त मेरा गोद का बच्चा है। उसी भाव को मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी, उसी भाव में कबीरदास बोलते हैं, हरि जननी मैं बालक तेरा। समाज में ज्यादातर लोग आलोचक कबीर को निर्गुणवादी, निराकारवादी मानते हैं। बड़े बड़े आलोचक, हमने पढ़ा है और यहां तक कि नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े जितने हुए हैं आलोचक, वो कबीर को समझ नहीं पाए। कबीरदास भक्त थे और उन्होंने कहा है, हे हरि, हरि माने कृष्ण, तू मेरी मां है, मैं तेरा बालक हूं। काहे ना अवगुण बख्सो मोरा, तू कृपा क्यों नहीं करती है मेरी मां होकर के। सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। मां बच्चे के अपराधों को सोचती, विचार नहीं करती है। गोद में बच्चा टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है और गोद में लेटे लेटे लात मारता है। मां उबटना करने जाती है तो मां को लाते ही लात मारता है।
लेकिन माँ उसके लात खा खा करके उसको बटना करती रहती है। बच्चे को काजल लगाने जाती है तो मारता है, लेकिन जबरदस्ती काजल लगा देती है। वो बटना करती है, ये सब हमने आंखों से देखा जब बता रहे हैं। मालिश करती है तो बच्चा लाते ही लात मारता है। सुत अपराध करे दिन केते, नहलाती है तो बच्चा मारता है। क्यों नहला रही है? कपड़ा पहनाती तब मारता है। जाड़े में उसका कान बांधती तब मारता है। लेकिन जाड़ा न लग जाए जबरदस्ती बांध देती कान में। सुत अपराध करे दिन केते, ये सब लिखा है कबीरदास ने। जननी के चित रहे न तेते, वो मार रहा है लाते लात, लेकिन माँ फिर भी उसको बटन लगा रही है, काजल लगा रही है, सब कपड़ा पहना रही है। कपड़ा नहीं पहनना चाहता और रो रहा है के के, फिर भी जाड़े में स्वेटर पहना देगी। और इतनी लिखा है, कर गई केस करे जो घाता। दूध पिलाती है, बच्चा रूठ गया है, थोड़ा गर्म दूध था या कुछ कारण था, तो बाल पकड़ करके अपनी मां को मारता है। कर गई केस करे जो घाता, मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, लात मार रहा है। तौन हेतु उतारे माता, लेकिन मां हित नहीं छोड़ती है। वो जबरदस्ती नहलाएगी, जबरदस्ती मलेगी, जबरदस्ती कपड़ा पहनाएगी। अपना हित छोड़ती नहीं है। काजल लगाएगी। हमने ये सब देखा है, ऐसे से हाथ मारता है और गुस्सा करता है, फिर माता मानती नहीं है। क्यों? आखिरी कड़ी बड़े जोर की है। कहें कबीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। बच्चे को अगर कष्ट है तो मां को भी कष्ट होता है। मैं तेरा बच्चा हूं, माया में फंस गया हूं, कष्ट पा रहा हूं, तो तुझे भी अवश्य दुख होगी। क्योंकि भगवान को कष्ट होता है भक्तों के, संसारियों के दुख से। सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म, आशीष तथानुभजता पुरुषार्थ में उड़ते हैं। अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान, वास्य वश्रक मनुग्रह का तुरोस्मान। वाश्रा कहते हैं अलब्याई गैया। वो वात्सल में गैया के सबसे ऊंचा नंबर है। वाश्रा कहते हैं जो तुरंत की ब्याई गाय अपने बछड़े को चाट चाट के साफ करती है। उसके शरीर पे जितने भी विकार हैं, गर्भ से निकले हैं, उसको मां चाटती है गाय।
ऐसा संसार में कोई नहीं मां कर सकती है। किसी जोनी में कोई भी नहीं कर सकती। चाहे कितनी ऊंची मां हो, टट्टी हाथ मिटाएगी, धोगी, मुंह से टट्टी को नहीं चाटेगी बेटे की। ये वात्सल्य केवल मां गैया मैया में होता है। क्यों? अनुग्रह कातर है वो, दूसरे को साफ नहीं करने देती है। गैया जैसे पैदा हुई बच्चा वैसे उसको चाटने लग जाती है। वैसे भगवान हैं, उतने ही कृपामय हैं। इसलिए कबीर ने कड़ी लिखी है, कहें कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। बहुत से पद हैं जो बड़े चोट देने वाले हैं, जो माया के अनेक रूप हैं। माया महा ठगिन हम जानी, त्रिगुण फांस ले कर डोले बोले मधुरी बानी। केशव के कमला भय बैठी, शिव के भवन भवानी। जोगी के जोगिन भय बैठी, राजा के घन रानी। मंदिर में मूरत है बैठी, तीर्थ में भई पानी। इसे बड़े कड़े शब्द हैं लेकिन शास्त्र सम्मत हैं। मूर्ति पूजकों को भगवान ने भी गधा कहा है भागवत में। न तत् भक्तेषु चान्येषु गोखरा कहा है। ये उन्होंने दशम स्कंद में 84वें अध्याय में कहा है। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि जो तीर्थेषु सलिल बुद्धि, तीर्थ पानी में सलिल बुद्धि रखता है, स्वधी कलात्रादिशु भौम जिधि। भौम माने पृथ्वी के विकार। पीतल की मूर्ति हो, चाहे सोने की हो, चाहे पत्थर की हो, उसमें पूज्य बुद्धि रखता है तो गधा है। इसीलिए उन्होंने मंदिर में मूरत हुए बैठी, तीरथ में भई पानी। काहू के हिदा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सब कथ कहानी। बहुत से ऐसे पद हैं इन्होंने बड़े चोट दिए, किंतु बात सब सही है, उसको समझ नहीं पाते हम लोग। जय श्री राधे। Yeah.